डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए किसका चयन हुआ है? तो जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए आरुषि वर्मा का चयन हुआ है। अगला है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इस शहर का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई और इसरो के एडमिनिस्ट्रेटर हैं एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो इस अभियान को लॉन्च किया है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का गठन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ के हेड हैं कैथरीन एम रसेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्राइसिल ने 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो क्राइसिल ने अनुमान लगाया है 7.8% जीडीपी वृद्धि दर रहने का। क्राइसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किसने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। भानु प्रताप सिंह वर्मा वर्तमान के मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के मिनिस्टर हैं। अगला है, हाल ही में किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? ये पहल शुरू की है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। अगला है, प्रधानमंत्री ने कहाँ 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022-23 के लिए CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने अर्जुन रंगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है? तो इस राज्य का नाम है केरल। केरल ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनरी विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य है बनने जा रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। ISF वर्ल्ड कप इजिप्ट के कायरो में हुआ था। ISF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? पाई दिवस मनाया गया है 14 मार्च को। पाई की खोज की थी भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। अगला प्रश्न है, किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स और वर्तमान में इनके CEO हैं सत्या नडेला।
अगला प्रश्न है, किसने गुल्लागुड़ा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच कवच कार्य प्रणाली के परीक्षण की जांच की है? तो इस परीक्षण की जांच की है अश्वनी वैष्णव ने। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।